प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। यह अपनी क्लास बीएससी प्रथम वर्ष अकार्बनिक रसायन की है, जो कि अभी अपनी रिवीजन चल रहा है। आज अपना एक टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि अपने केमिस्ट्री की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और जनरल केमिस्ट्री या जनरल साइंस की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, हमने रिवीजन के अंदर भी एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल कंप्लीट पढ़ लिया है। आज हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर है, और केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर है उसके अंतर्गत एक टॉपिक हम पढ़ते हैं, जिसको हम लोग क्या है कि संकरण कहते हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है सीधा सा, एक आपको मैं बताना चाहूँ। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर थी, जैसे गधा प्लस घोड़ा, इससे हाइब्रिड प्रजाति जो प्राप्त हुई थी वो था खच्चर। इसको हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान रखिए, जो गधा है ये अच्छा भार ढोता है, और घोड़ा है ये तेज दौड़ता भी है। इन दोनों में जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग है। इन दोनों का मिलाकर के जो प्राप्त हुआ वो तीसरा खच्चर था। इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इन दोनों से भी ज़्यादा है। अर्थात यह खच्चर पहाड़ों पे भी चढ़ सकता है वजन लेकर के। तो वजन लेके चढ़ने का मतलब, जो पैरों वाले जो गुण है वो तो घोड़े के आ गए, और वजन ढोने का गुण आ गया गधे का। तो हम कहते हैं कि ये स्पीसीज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन दोनों से। इसी प्रकार ये स्पीसीज को हम कहते हैं हाइब्रिड। ये हाइब्रिड स्पीसीज है। तो स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पर यदि गधे की जगह सपोज करो मैं ऊंट कर देता हूँ और घोड़ा कर देता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। और यदि मैं यहाँ घोड़े की जगह मान लेते हैं मैं कुत्ता कर देता हूँ, तो पॉसिबल है? नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों लगभग एक जैसे होने चाहिए। एक जैसे तो नहीं, लेकिन लगभग एक जैसे होने चाहिए। अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाइब्रिड स्पीसीज यदि हम बनाएंगे तो जो स्पीसीज जिससे हम बना रहे हैं उनमें अंतर तो है, लेकिन उतना ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसी प्रकार केमिस्ट्री के अंदर जब हम ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो ऑर्बिटल्स आपस में एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। लेकिन कौन से ऑर्बिटल रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? जिनका आकार अलग अलग हो तथा जिनकी ऊर्जा लगभग एक जैसी हो। ऊर्जा तो लगभग एक जैसी हो और आकार अलग अलग हो, मतलब ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट साइज, अप्रोक्सीमेट सेम एनर्जी। अप्रोक्सीमेट सेम एनर्जी, ध्यान रखिए। लगभग ऊर्जा बराबर है, लेकिन एकदम बराबर नहीं है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, 2s 2p। अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँ कि ये 2 है, ये भी 2 है, अर्थात जो एनर्जी लेवल है वो कौन सा है? सेकंड है। तो लगभग एक जैसा है, लेकिन जो सबशेल है वो s और p है। यहाँ पे डिफरेंस है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। यदि मैं कहूँ 2s और 3p, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, तो इनमें एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो हम परिभाषा के अंतर्गत क्या कहें कि वे ऑर्बिटल जो
अलग अलग आकार के हैं तथा लगभग जिनकी ऊर्जा समान है, समान नहीं है, लगभग समान है। अपनी ऊर्जा का पुनः वितरण, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बनाते हैं। उन ऑर्बिटल्स को हम क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहेंगे। और इस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। समान प्रकार के, तो सबसे पहले हमारे पास जो हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं वो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसके लिए हम लोगों ने मीथेन का एग्जांपल लिया है। स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? sp3 है इसका। इसके लिए क्या होगा? हमारे CH4 है, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो कार्बन इसका सेंट्रल एटम है। कार्बन के कितने एटॉमिक नंबर होते हैं? 6 होते हैं। ये 6 कार्बन, तो 1s2 2s2 2px 2py, तो कितने बच के? 1 और 1। और 2pz क्या है? खाली। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है। ये है हमारे पास ग्राउंड स्टेज में। जब एक्साइटेड स्टेट की मैं बात करूं, एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन 2 है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? pz में आ जाएगा। 2s है यहाँ पे, ये 2pz है, जो दो तो एक जैसा ही है, लेकिन s और p में डिफरेंस है, तो एनर्जी लगभग समान है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइटेड होकर के कहाँ पहुँच जाएगा? pz में। तो हमारे पास कैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट का विन्यास कैसे आ जाएगा? 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। तो ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया? 4। ये कौन कौन से? 2s 2px 2py और 2pz। ये 4 ऑर्बिटल मिल करके क्या बनाएंगे? हाइब्रिडाइजेशन। एक तो है s और 3 है p, तो हो गया sp3। s की आकृति है ऐसी, गोलाकार s की आकृति होती है s। p की आकृति 3 प्रकार से है, एक तो px और एक py और एक pz। तो ये आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद ये क्या बनाएंगे? 4 प्रकार के ऑर्बिटल बनाएंगे, जो कि कैसे होंगे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे होते हैं? जिनकी एक पाली छोटी और एक पाली बड़ी। ये संख्या में कितने हैं? ये 4 हैं। ये 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? sp3 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 और ये sp3। ये चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिल करके कौन सी स्ट्रक्चर बनाएंगे? ये स्ट्रक्चर ऐसी बना देंगे। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए और ये लीजिए। इनके साथ एक एक हाइड्रोजन इस प्रकार से अटैच। ये यहाँ पे ओवरलैप हो गया, ये ओवरलैप। अब ये वाला कौन सा है? sp3। और ये क्या है? s। sp3s ओवरलैपिंग है ये। तो हाइब्रिडाइज्ड ने इसके साथ ओवरलैप किया और यहाँ सिंगल बॉन्डेड बन गया है। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी है? टेट्राहाइड्रल है। बॉन्ड एंगल 109 28 मिनट है। तो ये हमारे पास मीथेन की स्ट्रक्चर हो गई है। स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल हमने डिस्कशन कर ली। टेट्राहाइड्रल है मतलब किस प्रकार की? चतुष्फलकीय ज्यामिति में आकर के ये जुड़ेंगे। इस प्रकार की ज्यामिति है जो कि हमने डिस्कशन की, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में जुड़ेंगे। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ये 109 डिग्री 5 मिनट है इसमें।
बॉन्ड डिस्टेंस 110 पीवीएम, पीएम का मतलब पिकोमीटर है, बट स्ट्रक्चर सेम्स इनकंसिस्टेंट विद इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ कार्बन। अब ये यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था, इलेक्ट्रॉन 2s में थे, हमने डिस्कशन किया था ना, इलेक्ट्रॉन 2s2 और 2p2 था। ये px है और ये py है और ये pz खाली है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होकर के यहाँ आ जाएगा ग्राउंड स्टेट, जो कि हमने डिस्कशन किया था। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हियर should form sigma bond, only 2 hydrogen bond should be all right angle to one another। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, वही बात है, promote 1 electron 2s to 2p excited state, तो ये इस प्रकार से हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट आ गई जो हमने डिस्कशन किया था पहले। और एक्साइटेड स्टेट आने के बाद 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 4 हाइड्रोजन के साथ आकर के कोवैलेंट बॉन्डिंग बना लेंगे, तो ये P है, ये S है, तो ये इस प्रकार से sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल से टेक द s ऑर्बिटल एंड प्लेस इट ऑन टॉप ऑफ द p ऑर्बिटल। तो ये लीजिए s और p आपस में जुड़ेंगे, मतलब एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन वेव इन रीजन वेयर साइन इज इन द सेम, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस इन रीजन ऑफ अपोजिट साइन। ये लीजिए sp हाइब्रिड बन गया, ऑर्बिटल शोन इन sp हाइब्रिड, एक s और एक p मिलेंगे तो sp हाइब्रिड हो गया। इसी प्रकार 3 p और एक s मिलेंगे तो sp3 हाइब्रिड हो गया। हाइब्रिड इज नॉट सिमेट्रिकल होता है, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑन वन साइड ऑफ द न्यूक्लियस देन द अदर लीड्स टू स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। तो ये लीजिए sp3 है, H है, तो इस प्रकार से बॉन्डिंग हो गई कार्बन और हाइड्रोजन की। जस्टिफिकेशन ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन consistent with structure of methane allows for formation 4 bonds rather than 2 bonds involving sp3 hybrid orbitals are stronger than those involving ss overlap or pp overlap। इसी प्रकार आगे हम इथेन में बात करते हैं। इथेन में भी वही बात है, सेम sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग होती है, sp3 sp3 बॉन्डिंग होती है, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है sp3 sp3, और कार्बन के साथ, इसके साथ में sp3 के साथ में एक पाई बॉन्ड भी बनता है, जो कि pz जो ऑर्बिटल्स होता है वो pz ऑर्बिटल कार्बन के आपस में क्या करते हैं। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो sp2 है तो sp2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, हमें क्लियरली पता है sp2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये sp2 है और ये इसके परपेंडिकुलर pz है, वो अन हाइब्रिडाइज्ड है। इसी प्रकार यहाँ है, ये पे हाइब्रिडाइज और ये pz ऑर्बिटल वो है, तो अब यहाँ पे जो है ना, ये इनमें तो अब हो जाएगा और इसके अंदर क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड बनेगा, ये हाफ पाई है, ये हाफ पाई है, तो इसमें पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों बनेंगे। बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का होता है। वही सेम रहेगा इसमें भी ऑप्शन, इसमें बस यही है कि pz जो ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, खाली पड़ा रहता है, जो कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पड़ा रहता है, आपस में स्वयं और ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है। यही sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अंदर 2 पाई बढ़ेंगे, px और 2 ही sp होंगे, और 2 p ऑर्बिटल जो होंगे ना वो खाली पड़े रहेंगे, 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इस प्रकार से होता है, इसके अंदर जो ओवरलैप मिलेंगे ये एक एक्सियल में 180 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है। तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक था। आप लोग घर बैठे तैयारी करें, केमिस्ट्री को सीरियसली पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड से बचें और दूसरों को भी बचाएं। स्टे सेफ, स्टे होम।